Hello students. So let us go for the next exercise, that is exercise 2.4. ये quadratic equation का exercise 2.4 है. इसका पहला वाला सम क्या है? Find the value of a, b और c of quadratic equation. मतलब ये equation है. यहाँ पे इन पहले वाले सम में इन टोटल 3 सम है. मैंने 2 सम लिखा है. तीसरा सम हम लोग करेंगे. क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको क्या करना है? सबसे पहले कंपेयर करना है. तो ये पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? x² - 7x + 5 = 0. तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? वो पहला अपने को एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसका? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस व्हाट? = के वो साइड में कंपलसरी 0 चाहिए. तो ये x², ठीक है, = के वो साइड में 0 है क्या? हाँ है. तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ठीक है ना? तो x² - 7x + 5 ये = 0. ठीक है ना? अभी हम ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. कंपेयर इक्वेशन विथ व्हाट बेटा? विथ ax² + bx + c = 0. हम लोग कंपेयर करेंगे ना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ना तो ax² + bx + c के साथ ही कंपेयर करेंगे. ठीक है? अभी हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि a कौन है. a इज x. अभी x² का कोएफिशिएंट a हुआ. इसका कोएफिशिएंट कौन है? इसका कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है? तो a = 1 आ गया. अभी b b किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है. तो x का कोएफिशिएंट क्या आया? -7 आया. और c कौन है? c = डायरेक्टली 5. एकदम अगर आपको एकदम इजी तरीके से समझना है तो ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइन. तो a कौन हुआ? 1 हुआ. b कौन हुआ? -7 हुआ. और c कौन हुआ? +5. डन. तो अपने को लोग ने a, b और c पूछा था. ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? आइडेंटिफाई करो. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब = के ये बाजू में कंपलसरी 0 ही रहना चाहिए. तो यहां पे = के यहां पे राइट हैंड साइड में 0 है क्या? नहीं है. अगर 0 नहीं है तो उसको बनाओ. कैसे बनाएंगे? जो कोई भी नंबर या जो कोई भी टर्म यहां पे रहेगा वो सब टर्म = के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे. ठीक है? और उसका साइन चेंज होगा. तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? 2m² तो ऑलरेडी पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड में था. तो = के यहां पे कौन है? 5m है. तो 5m अगर = के यहां पे आया तो क्या हुआ? -5m हुआ. ये -5 अगर = के यहां पे आएगा तो क्या होगा? +5 होगा. = 0. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है कि = के ये साइड में सब टर्म्स होने चाहिए और राइट हैंड साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म्स होने चाहिए विद रिस्पेक्टिव टू उसका ये जो m² वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव रहना चाहिए. ठीक है? और = वो साइड मतलब राइट हैंड साइड में कंपलसरी 0 आना चाहिए. तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद am². यहां पे x नहीं लिखना है. इट इज इसका वेरिएबल क्या है? m है. तो am² + bm + c = 0 है. तो हम लोग अभी आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि a कौन है. a कौन हो गया बेटा? 2 हो गया. b कौन हो गया? a 2 है ना. तो b कौन है? यस, -5 है. वेरी गुड. और c कौन है? इट इज 5. डन. तो a, b और c मिल गया. सिंपल. सो द नेक्स्ट सम फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2.4 का फर्स्ट का थर्ड सम कैसा है? y² = 7y. ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पहला स्टेप है. तो यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिखते हैं. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मैंने क्या बताया था? राइट हैंड साइड मतलब ये साइड में कंपलसरी अपना क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए. अभी 0 यहां पे है क्या? नहीं है.
इसका मतलब क्या, अपने को ये 7y यहां पे लेके जाना है। इसका मतलब क्या, y स्क्वायर, अभी ये पॉजिटिव था ना, तो यहां पे गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, विच इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखो y स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म है और ये इसका डिग्री 1 है, कांस्टेंट नंबर है क्या, कांस्टेंट नंबर नहीं है तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं, 0, क्योंकि वो है ही नहीं ना, बराबर ना। अभी देख ये नेगेटिव पॉजिटिव 7y अगर इज इक्वल टू के यहां पे आया तो नेगेटिव हुआ, बराबर। अभी यहां पे कुछ मिसिंग है, ax स्क्वायर, अभी सब लाइक इसका कंपैरिजन करते, कंपेयर किसके साथ करते बेटा हम लोग, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, बराबर ना। अभी a b का टर्म है अपने पास, लेकिन c वाले का टर्म है क्या, नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, 0, और वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बना, ठीक है ना। तो इसका a क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, b इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -7 है, और c का कोएफिशिएंट अपना c इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, दैट्स इट, डन। Now students, we are coming to the most ये चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स में आ रहे हैं हम लोग, और ये सम का क्वेश्चन क्या है, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड है ना, मेरा पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट सम रहा है, और बहुत सिंपल सा सम है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में कंपलसरी एक सम तो आता है फॉर 3 मार्क्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये एक्सरसाइज में, और वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, तो प्लीज ये सम को अगर तुम लोग बराबर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग कौन सा मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। अभी फॉर्मूला मेथड में ना बेटा, फॉर्मूला मेथड में इन टोटल 3 स्टेप है। 3 स्टेप किस तरह से, सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैं यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट स्टेप, यहां पे स्टेप लिख देता हूं मैं, स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज उसका a b और c निकालो, जैसा हम लोग ने इसके पहले वाले सम में जैसे किए थे। इसका a क्या निकालेंगे, a b और c निकालेंगे। स्टेप 2 इज एक्चुअल फॉर्मूला मेथड, मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या है। और स्टेप 3 में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका डायरेक्टली अपने को आंसर मिलेगा, ठीक है ना, डन। सो पहला स्टेप क्या है, इसका a b और c निकालेंगे। a b और c कैसे निकालते बेटा, सबसे पहले उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं वो चेक करना है, उसके बाद में उसको कंपेयर करना है, उसके बाद में उसका a b और c निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेक्ट ऑर्डर में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यस, इट इज इन करेक्ट ऑर्डर। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो ना, पहला स्टेप इसका एबीसी निकालना है, मतलब कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अभी मेरे को बताओ इसका a कौन है, a इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, ठीक है ना। a 1 आ गया। b क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू प्लस 6 पॉजिटिव 6, और c इज इक्वल्स टू क्या, 5। c क्या है बेटा, 5 है, सिंपल। तो a b और c निकल गया। अभी व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड का अपने को फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर्मूला क्या है यहां पे मैं लिख लेता हूं। व्हाट इज फॉर्मूला मेथड? फॉर्मूला मेथड का x जो उसका रूट रहेगा ना, वो x कैसे आएगा, देखो साथ में रहो। फॉर्मूला मेथड इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस, क्या बेटा, माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द एंटायर अपॉन 2a। ये उसका फॉर्मूला मेथड है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड एक बार वापस बताओ। फॉर्मूला मेथड इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस, क्या, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये उसका फॉर्मूला मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग उसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो
x इज इक्वल्स टू, जैसा मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला मेथड का क्या है बेटा, माइनस बी, ठीक है ना। तो माइनस बी, मैं वापस एक बार यहां पे लिख लेता हूं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन द एंटायर अपॉन 2 है ना। तो हम लोग अभी यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यूज, ठीक है ना। अभी इधर b कौन है, 6 है ना, तो ये नेगेटिव क्या है बेटा, ये नेगेटिव 6, क्योंकि b क्या है, 6 है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब क्या, 6 का स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर बराबर ना, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, बराबर देखो माइनस 4 AC है ना, माइनस 4 AC, तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 है, और c का वैल्यू क्या है, 5। दैट्स इट, द एंटायर अपॉन 2a मतलब क्या है, 2 इंटू 1, क्योंकि हम लोग 2a मतलब 2 1 जा, क्योंकि a का वैल्यू 1 है। तो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू दैट, x इज इक्वल्स टू ये -6 का -6 ही रहेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो ये 20 हुआ, और ये एंटायर अपॉन क्या हुआ, 2 1 जा 2, डन। तो व्हाट इज दैट, x इज इक्वल्स टू -6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 36 minus 20 will give me 16, and that entire upon 2 आया, ठीक है ना। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू ये -6 का -6 ही रहेगा, प्लस और माइनस व्हाट इज रूट 16 इज इक्वल्स टू, इट इज 4, बराबर ना। रूट 16 कितना आएगा, आंसर 4 आएगा, दैट इज एंटायर अपॉन 2। तो यहां पे x का वैल्यू क्या बन रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, एक पॉजिटिव 4 है, एक नेगेटिव 4 है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे या सेपरेट लिखेंगे, -6 प्लस 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4 अपॉन 2, डन। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 कितना होगा, -2 अपॉन 2 होगा, और x इज इक्वल्स टू -6 -4 कितना आता है, -10 आता है, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है, बराबर ना। 6 प्लस 4 कितना होगा, 10 होगा, और हाईएस्ट बड़ा नंबर कौन है, 6 है, तो उसका साइन आएगा, बराबर। यहां पे ये नेगेटिव पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 6 - 4 करेंगे तो 2 होता है, और इसका साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े नंबर का साइन था इसलिए। अभी ये डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दो, इट इज 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा। तो x का वैल्यू क्या बना, मतलब सॉल्यूशन क्या बना, एक -1 बना और एक x इज इक्वल्स टू -5 बना। सो दिस इज द आंसर। तो x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू -5, डन। So let us go for the next second sum of exercise 2.4, main question number second का second क्वेश्चन क्या है, x square minus 3x minus 2 is equals to 0, solve this by formula method, ठीक है ना। फॉर्मूला मेथड का मैंने आपको स्टेप बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या था, उसका a b और c फाइंड करो। a b और c कैसे फाइंड करते हैं, a b और c उसको कंपेयर करके फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, यस। कैसे पता चला, क्योंकि इज इक्वल टू के वहां पे मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्मेट में ही है। हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे, सो दैट आई विल गेट a b और c। कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है ना। तो हम लोग इसका a निकाल सकते हैं। a क्या है इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आ गया। b इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, -3, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -3, और c क्या हुआ, c इज इक्वल्स टू -2, डन। तो a b और c आ गया, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट स्टेप है
अपना फॉर्मूला मेथड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो व्हाट इज द फॉर्मूला मेथड? फॉर्मूला मेथड इज इक्वल्स टू x, क्योंकि रूट है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये उसका फॉर्मूला मेथड है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मेथड में हम लोग एक्चुअली में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। सो वापस मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला मेथड लिख लेता हूं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये उसका क्या है, फॉर्मूला है। तो हम लोग अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई बिलीव दैट यू कैन सी दिस। b कौन है, -3 है। अभी b -3 है ना, तो ये नेगेटिव है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमेशा याद रखो। ये नेगेटिव b है और b भी नेगेटिव ही है, -3 है। तो ये नेगेटिव का साइन तो नेगेटिव आएगा ही। b का वैल्यू क्या है, -3 है ना। अगर b का वैल्यू नेगेटिव में ना, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर b नेगेटिव नहीं है, अगर सपोज ये पॉजिटिव रहता, तो ये ब्रैकेट नहीं आता, समझा। ये सिंपल सा कॉमन सेंस है, हमेशा याद रखो इसको। ये प्लस और माइनस तो प्लस और माइनस आएगा ही। नेक्स्ट बी स्क्वायर, अभी बी कौन है, -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 4 इंटू ए कौन है, 1 और सी कौन है, -2 है ना। अगर सी यहां पे ए या सी दोनों में से कोई भी अगर नेगेटिव आएगा, हम 101% या तो सी नेगेटिव कंपल्सरी है ना, सी नेगेटिव भी आ सकता है या पॉजिटिव भी आ सकता है, ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी सी नेगेटिव रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला जो ब्रैकेट हम लोग ने बनाया, उसको कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि सी नेगेटिव है ना, -2, ठीक है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे इनटू डायरेक्ट -2 लिखता, तो इट वुड बी रॉन्ग। या तो इन सबको आप क्या कर सकते हो, ये 4 इंटू ए इंटू सी है ना, तो हर एक चीज को ब्रैकेट में डाल दो। 4 ये नेगेटिव का साइन है, 4 इंटू ए कौन है, 1 है, इंटू सी कौन है, -2। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एंटायर अपॉन 2 है ना बेटा, 2 इंटू ए, 2a मतलब 2 1 जा। तो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव, बराबर ना। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज +3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, बराबर ना। -3 का साइन क्या होता है, +9। नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा याद रखो। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये ब्रैकेट है, इंटू ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये साइन पे ध्यान दो। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, बराबर ना। 4 2 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, द एंटायर अपॉन 2, बराबर ना, 2 1 जा 2। सो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव या नेगेटिव, द एंटायर रूट ऑफ, व्हाट इज 9 प्लस 8 17, the entire upon 2. Done with this. So therefore x का कितना वैल्यू बना, 2 वैल्यू बना, तो x is equals to 3 plus root 17 upon 2। देखना, एक पॉजिटिव भी था, एक नेगेटिव भी था, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। मतलब 3 plus root 17 upon 2, और x का वैल्यू क्या है बेटा, ये नेगेटिव भी है ना, 3 का 3 नेगेटिव रूट 17 अपॉन 2, ये उसका आंसर बना। That's it. Okay. Therefore, 3 plus root 17 upon 2, comma 3 minus root 17 upon 2, ये दोनों भी क्या है, are root of quadratic equation. Done? So let us move on to the third sum. Third sum का क्वेश्चन क्या है बेटा, 3m square plus 2m minus 7 is equals to 0। देखो ये मैंने सब सम में ये स्टैंडर्ड है, तो इसको मैंने रब आउट नहीं किया है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, यस। क्यों कैसा पता चला, क्योंकि इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है।
तो इसको मैं अपना प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूं, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन को, किसके साथ कंपेयर करेंगे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पे a कौन है, 3a, बराबर ना, डायरेक्टली को a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 और c इज इक्वल्स टू नेगेटिव 7, ठीक है ना। तो a b और c हम लोग ने लिख दिया। इसके बाद क्या था, फॉर्मूला मेथड था, सेकेंड स्टेप इज फॉर्मूला मेथड, और फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, क्या, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको बाय हार्ट कर लो। सो इसको हम लोग एक्चुअली अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे वापस एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख लेता हूं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac को डेल्टा भी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी कौन है, 2 है ना, तो माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ b कौन है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है, 3 है, और c कौन है, माइनस 7 है, तो माइनस 7 को ब्रैकेट में लिखते हैं, डन। एक्चुअली सबको ब्रैकेट में लिखा है, 2 इंटू व्हाट इज a का वैल्यू 3 है ना, तो a इज इक्वल्स टू 3। तो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस और माइनस रूट ऑफ, ठीक है, 2 का स्क्वायर इज 4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव था ना बेटा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मूला मेथड, साइन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है। 4 3 जा 21, 21 7 जा 21, 3 जा या 4 3 जा 12, सॉरी 12 इंटू 7, 12 7 जा इट इज 84 the entire upon 2 3s are it is 6. So what is x is equals to minus 2 plus or minus, यहाँ पे what is 4 plus 84, it is 88 the entire upon 6। अभी ये 88 का फैक्टर निकालने का है। 88 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, 88 ना बेटा, तो ये 88 जो है वो कौन से टेबल में जाता है, सबसे पहला तो 11 के टेबल में जाएगा, बराबर ना, 11 8 जा 88। अभी ये 8 जो है 2 के टेबल में जाता है, 2 4 जा, ठीक है, वापस थोड़ा बड़े हैंडराइटिंग में लिख लेता हूं, 88, बराबर। ये 88 जो है वो 11 के टेबल में आएगा, 11 8 जा 88, तो ये 2 के टेबल में जाएगा, उसका मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं। आई होप यू नो दिस, फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। अभी ये रूट है ना, तो रूट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई मतलब रूट के अंदर से क्या बाहर आ सकता है वो देख रहे हैं। तो 2 हाउ मेनी जा 8 4 जा, तो वापिस ये 4 2 के टेबल में जाता है, तो 2 2 जा, अगेन 2 1 जा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मतलब ये जो फैक्टर आया ना, ये फैक्टर में कॉमन क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 जन का कॉमन आएगा, मतलब 2 जन कॉमन बनेगी। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस और माइनस, देखो वापिस एक बार सुनो, ये उसके फैक्टर बने, 88 के फैक्टर कौन कौन है, 11 2 2 और 2। यहां पे स्क्वायर है, इसके लिए 2 जन का पैर आएगा, 2 जन का पैर मतलब ये कॉमन है ना, तो इसका एक कॉमन पैर बन के ये बाहर आ गया, ठीक है ना, तो ये 2 बाहर आया, ठीक है। तो रूट के अंदर कौन बचा, रूट के अंदर है ना ये 11 और 2 बचा, क्योंकि इसके कॉमन नहीं है, तो 11 2 से कितना हुआ, 22 हुआ, ठीक है। ये तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, दिस एंटायर अपॉन 6, डन विद दिस। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहां पे ना बेटा, इन दोनों टर्म में ये 2 और ये 2 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है ना, बराबर। देखना, ये इसको हम लोग कंसीडर करेंगे पहला टर्म और इसको हम लोग कंसीडर करेंगे सेकेंड टर्म। अभी ये पहला टर्म और दूसरे टर्म में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, बराबर।
तो 2 how many is that 2 it is minus 1 are 2 how many is that 2 into root minus 2 it is plus और minus root of 22 क्योंकि ये 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 क्या आ गया बाहर आ गया, कॉमन आ गया, the entire upon 6 हुआ, it is 2 1s are 2 2 3s are 6. I hope you have understood this part, ये वाला पार्ट समझा? ओके, सो x is equals to ये क्या आ गया minus 1 प्लस 22 अपॉन 3 हुआ एक पार्ट, और x is equals to क्या बना नेगेटिव 1 नेगेटिव रूट 22 अपॉन 3 हुआ, बराबर? तो इसका फाइनल आंसर क्या है? देयरफॉर माइनस 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड नेगेटिव 1 माइनस रूट 22 अपॉन 3. These are what beta are roots of quadratic equation. Done with this? Okay. Next sum is the fourth question, and the question is 5m square minus 4m minus 2 is equals to 0. सबसे पहला स्टेप क्या है, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? यस. कैसे पता चला? क्योंकि इज इक्वल्स टू के वो बाजू में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर करने का है इक्वेशन को. कंपेयर किसके साथ करेंगे? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है ना? तो यहां पे a कौन हुआ? a इज इक्वल्स टू 5 हुआ, ठीक है ना? तो a क्या हुआ बेटा? a इज इक्वल्स टू 5 बना, b क्या हुआ? नेगेटिव 4 हुआ, और c क्या हुआ? नेगेटिव 2 हुआ, ठीक है ना? तो यहां पे बाय फॉर्मूला मेथड इसका वेरिएबल m है, तो यहां पे क्या आएगा? m आएगा. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. यहां पे मैंने और एक बार लिख दिया है, यहां पे x नहीं आएगा बेटा क्योंकि वेरिएबल m है, तो m ही लिखेंगे यहां पे. तो यहां पे फॉर्मूला क्या है? माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. नेक्स्ट स्टेप है सब्स्टिट्यूट करना, तो m इज इक्वल्स टू b कौन है बेटा? नेगेटिव 4. अभी b नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का नेगेटिव 4, ठीक है ना, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर ना बेटा. b स्क्वायर मतलब क्या? नेगेटिव 4 का स्क्वायर, नेगेटिव 4 इंटू a कौन है? 5 है, ब्रैकेट में लिखा, इंटू c कौन है? नेगेटिव 2, तो इसको मैंने b ब्रैकेट में लिखा, द एंटायर अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू a कौन है बेटा? 5 है, ठीक है ना? देन नेक्स्ट m इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्या होगा बेटा? पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. डन? क्लियर? ये प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस ही रहेगा. रूट के अंदर क्या आता है चेक करते हैं. नेगेटिव 4 का स्क्वायर इज 16, पॉजिटिव 16. नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेगेटिव इंटू नेगेटिव, देख ये एक नेगेटिव था ना बेटा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव. कितना? 4 5 are 20, 20 2s are 40, बराबर? देखो 4 5 are 20, 20 2s are 40, बराबर ना? 2 5s are 10. Is that clear all of you? m is equals to, therefore m is equals to 4 plus or minus root of, what is 16 plus 40? It is 56, the entire upon 10. Done with this? Clear? Now next is 56 का factors निकालो. 56 का factors निकालो. क्या आता है चेक करो. It is, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसका फैक्टर्स निकालते हैं. 2 is a factor of 56, yes. तो 2 2s are 1 कैरी हुआ. It is 2 8s are again 2 के टेबल में जाएगा. 2 1s are 2 4s are again 2 के टेबल में जाएगा. 2 7s are और 7 1s are. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 into 2 into 2 into 7. अभी कॉमन चीज बाहर निकालते हैं ना बेटा हम लोग इसका, तो कॉमन चीज क्या बाहर निकलेगा? ये कॉमन पार्ट है. मतलब क्या कॉमन बाहर निकला बेटा? 2 बाहर निकला. 56 का क्या बाहर निकला? 2 बाहर निकला. और व्हाट इज अनकॉमन पार्ट? ये 2 और 7. 2 और 7 मतलब 14 बच गया अंदर. दैट इज द एंटायर अपॉन 10. नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी देखो
ये 4 प्लस और माइनस 2 रूट 14 ये दोनों एक सेपरेट टर्म है। ये दोनों सेपरेट टर्म में मतलब 4 और 2, देखो रूट के अंदर वाले नंबर को कंसीडर मत करो, रूट के बाहर वाले टर्म को कंसीडर करना है, बराबर। तो 4 और 2 में कॉमन क्या आएगा? 4 और 2 में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, बराबर ना। अभी बराबर देखो वापिस एक बार सुनो, ये इधर तक सबको आ गया रहेगा, बराबर। ये 4 एक सिंगल टर्म है और 2 रूट 4 एक सिंगल टर्म है, बराबर। ये दोनों नंबर में कॉमन पार्ट क्या है? 2 कॉमन पार्ट है। कैसे पता चला? 4 का 4 हाउ मेनी 2 हाउ मेनी जा 2 जा 4 2 हाउ मेनी जा 2 1 जा। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बेटा? 2 प्लस 2 हाउ मेनी जा, इट इज 1 रूट ऑफ 14, बराबर, द एंटायर अपॉन 10। नाउ ये 2 और 10 डिवाइड हो सकता है? यस, ऑब्वियस डिवाइड हो सकता है, इट इज 1 जा 5 जा। तो m का फैक्टर्स क्या क्या बना बेटा? सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू एक 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। देखना, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमेशा उसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करने का, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका लास्ट में अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बेटा? आंसर क्या पहला? 2 रूट 14 अपॉन 5 14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 आर रूट ऑफ quadratic equation. Done? Is that clear all of you? So let's move on to the next question. That is the fifth question of exercise 2.4 का second sum. Y square plus 1 upon 3y is equals to 2. इसको हम लोग को सॉल्व करना है और ये सॉल्व किस तरह से होगा? यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है और इज इक्वल्स टू के वहां पे 0 नहीं है। सबसे पहला चीज हम लोग इसका डिनोमिनेटर में जो 3 है ना उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देने का थ्रू आउट। सो मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट, ठीक है। इफ आई मल्टीप्लाई 3 थ्रू आउट तो व्हाट आई गेट? 3 into y square plus 3 into 1 upon 3y is equals to 2 into 3. Done? सबको 3 से मल्टीप्लाई किया ना हम लोग ने, तो 3y is 3 into y square is 3y square। ये 3 और ये 3 कट गया तो ये प्लस 1y हो गया, या सिर्फ y बच गया, बराबर ना, 1y हो गया, इज इक्वल्स टू 2 3 is 6 हुआ। अभी ये इज इक्वल टू 6 इधर है ना, ये इज इक्वल टू के यहां पे जाना चाहिए सो दैट इट बिकम्स 0। सो देयरफॉर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3y square plus 1y minus 6 is equals to 0। क्यों माइनस 6? पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव अगर इज इक्वल्स टू इधर गया तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट है इसको कंपेयर करना। कंपेयर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ay square plus by plus c is equals to 0 के साथ। सो इसका a कौन हुआ? a is equals to 3 हुआ, b is equals to 1 हुआ और c is equals to -6 हुआ। तो a b और c आ गया। a b और c आने के बाद में हम लोग उसको फॉर्मूला मेथड में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। यहां पे वेरिएबल y है तो y का वैल्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मेथड। व्हाट इज दिस? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में y इज इक्वल्स टू क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द एंटायर अपॉन 2a उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। डन। अभी नेक्स्ट ये है कि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस बी ना, तो b क्या हुआ? 1 है। b कौन है बेटा? 1 है, नेगेटिव 1, प्लस और माइनस रूट ऑफ b इज 1, b क्या है बेटा? 1 है, माइनस 4 इंटू a कौन है? व्हाट इज a? a इज इक्वल्स टू 3 और c कौन है? c इज इक्वल्स टू -6, तो आई विल पुट इट इन ब्रैकेट, ठीक है। सो दिस एंटायर अपॉन
2 into a कौन है बेटा, a is equals to 3 है। तो what is y is equals to then, y is equals to -1, ये प्लस और माइनस रूट के अंदर का हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। नेगेटिव इनटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। 2 3s are 3 4s are 12, 12 6s are 72, 72 the entire upon 6 आएगा। तो what is y is equals to -1, बहुत सिंपल है, बराबर ध्यान से समझो। What is 1 plus 72 is 73, the entire upon 6, बराबर। अभी 73 का फैक्टर्स कुछ बन रहा है क्या, कुछ नहीं बनेगा, तो it will remain as it is। तो इसका आंसर क्या बना, y is equals to ये -1 एक पॉजिटिव बना और y is equals to एक नेगेटिव बना, बराबर ना। पॉजिटिव √73 और नेगेटिव, पॉजिटिव √73 और नेगेटिव, देखना प्लस और माइनस था ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, ये 1 चेंज नहीं होगा। सो व्हाट इज द आंसर, फाइनल आंसर -1 प्लस √73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस √73 अपॉन 6 is the answer, are root of quadratic equation. Done with this? So let's move on to the last of the formula method of exercise 2.4. The question is 5x square plus 13x plus 8 is equals to 0. Already ये सम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्योंकि is equals to के बाजू में 0 है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ। That is what बेटा 5x square plus 13x plus 8 is equals to 0 है। हम लोग इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ बेटा, ax square plus bx plus c is equals to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद में हम लोग इसका a आइडेंटिफाई करेंगे। a क्या है बेटा, इसका 5 है, b is equals to 13 और c is equals to 8। जब भी आप इसको कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर के टर्म के नीचे x स्क्वायर ही लिखो, x के टर्म के नीचे x ही लिखो और कांस्टेंट के नीचे c लिखो, सिंपल। तो ये हो गया अपना a b और c। a b और c निकालने के बाद में वेरिएबल क्या है बेटा, x है, तो हम लोग इसका फार्मूला मेथड में फार्मूला लिखेंगे। इट इज -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द एंटायर अपॉन 2a, ये उसका फार्मूला है। वापस एक बार मैं वहां पे फार्मूला लिखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये उसका पूरा फार्मूला है, ठीक है ना। डन विद दिस, हम लोग अभी क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूट करेंगे। b को ना बेटा 13 है, -13 प्लस और माइनस रूट ऑफ b इज 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है, 5 है, बराबर ना। a इज 5 और c क्या है बेटा, 8 है, दैट इज 8 द एंटायर अपॉन 2 इंटू a कौन है बेटा, 5, तो इट इज 5। वेरी गुड। तो x इज इक्वल्स टू -13 प्लस और माइनस रूट ऑफ 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 4 5 जा 20, 28 जा 160, बराबर ना। 28 जा 160 ना बेटा, 2 5 जा 10। तो व्हाट इज x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू -13 प्लस और माइनस, व्हाट इज 169 माइनस 160, इट इज 9 द एंटायर अपॉन 10, बराबर। तो what will be x is equals to, x का वैल्यू क्या बनेगा बेटा, -13 प्लस और माइनस √9 का एकदम परफेक्ट रूट है ना बेटा। √9 इज अ परफेक्ट रूट किसका, 3 का, और वो किसका अपॉन 10 हो गया, बराबर ना। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। व्हाट इज दिस, x इज इक्वल्स टू -13 प्लस 3 अपॉन 10, या तो एक पॉजिटिव 3 है और x इज इक्वल्स टू -13 -3 अपॉन 10 बना, बराबर। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू, देख -13 प्लस 3 कितना होता है, -10, और उसका डिनोमिनेटर में 10 ही है, और x इज इक्वल्स टू व्हाट इज -13 -3 -16, क्योंकि दोनों भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सिंपल। तो x इज इक्वल्स टू 10 1 जा इट इज -1 और x इज इक्वल्स टू 2 8 जा 2 5 जा, तो इट इज 8 अपॉन 5, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इट इज -1,
-8/5 are root of quadratic equation. Done with this? Simple है? So let us move on to the last sum of the quadratic equation exercise 2.4. The question is, ये quadratic equation है x square plus 2 root 3x plus 3 is equal to 0. उसको फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है और फ्लो चार्ट के हिसाब से सॉल्व करना है. तो व्हाट इज द फ्लो चार्ट? सबसे पहला मतलब मैं इसको नंबर देता हूं. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड स्टेप, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट. तो सबसे पहला पार्ट में हम लोग ने क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. सबसे पहला ए बी और सी फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना जरूरी है बेटा. तो सबसे पहला मैं यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं. तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x square plus 2 root 3x plus 3 is equals to 0. ठीक है ना? ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना? यस, इट इज इन दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax square plus bx plus c is equals to 0 के साथ. अभी कंपेयर करने के बाद a is equals to, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 आएगा, b is equals to 2 root 3 और c is equals to 3. ठीक है ना? तो सबसे पहला पार्ट हम लोग ने कंपेयर किया, a b और c निकाल दिया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. तो therefore b square minus 4ac is equals to, what is b का वैल्यू गिवन? 2 root 3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4. a कौन है बेटा? 1 है और c कौन है? 3 है. तो 2 का स्क्वायर इज 4, root 3 का स्क्वायर इज 3. दिस इज अंडरस्टूड. क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 होता है और root 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है. दैट इज 4 1s are 4, 4 3s are 12. Now 4 3s are 12 minus 12 which is equals to 0. तो b square minus 4ac क्या आया? आंसर 0 आया. बराबर ना? तो b square minus 4ac is equal to 0 आया. Let us move on to the next. ये सेकंड पार्ट हो गया, b square minus 4ac भी आ गया. अभी थर्ड, राइट द फॉर्मूला. चलो फॉर्मूला लिखो. बाय फॉर्मूला मेथड. व्हाट इज द फॉर्मूला? x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the entire upon 2a. ये उसका फॉर्मूला है. फॉर्मूला हम लोग ने लिख दिया. फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग ने क्या बोला है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन फॉर्मूला. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं. x is equals to minus b. b कौन है बेटा? 2 root 3 है, प्लस और माइनस b square minus 4ac कितना आया? 0 आया ना? तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे यहाँ पे. The entire upon 2 into a कौन है बेटा? 1 है तो 1 आएगा. x is equals to minus 2 root 3 plus or minus, what is root of 0? 0. The entire upon 2 1s are 2. तो what is x is equals to? negative 2 root 3 plus 0 minus 0, उसका कुछ वैल्यू नहीं बनता बेटा लास्ट में. That is upon 2. 2 1s are 2 1s are. तो what is the answer for the quadratic equation? x is equals to minus root 3. इसका एक ही रूट बना और वो क्या बना बेटा? minus root 3. So therefore, what is the solution for this? Minus root 3 is root of quadratic equation. Done? Simple है? Okay?